हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th क्लास का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से नीट में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सेन 3 इन 5 इनोइक एसिड इज। आईयूपीएसी नाम पूछा है। हमेशा आईयूपीएसी नाम से एक नए क्वेश्चन नीट में जेई में आते ही हैं। तो ये टॉपिक बहुत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखो लास्ट तक, ताकि आईयूपीएसी नाम कई सारी चीजों का आप लोग लिखना सीखो। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखना वीडियो को पूरा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो को चेक करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, यहाँ आई बटन में भी दे दूंगी। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में वापस आते हैं हम लोग। आईयूपीएसी नाम लिखना है किसका? 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्सेन हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। 3 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। सबसे पहले तो हम लोग को जब भी आईयूपीएसी नाम पूछे तो सबसे पहले हम लोग को मेन चेन का नाम देखना पड़ेगा कि आईयूपीएसी नाम में मुख्य श्रृंखला क्या है। तो ये एथिल लिखा है, ये हाइड्रोक्सी लिखा है, ये मेथिल लिखा है। तो ये सब तो सब्स्टिट्यूएंट हैं या तो फिर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, लास्ट में भी जो लगा रहता है वो फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। यहाँ पे हेक्स लगा है, हेक्स लगा है मतलब 6 कार्बन तो होंगे ही। तो मैं 6 कार्बन लगा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। हेक्स मतलब हेक्सेन। हेक्सेन से क्या हो गया? 6 कार्बन। अभी हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया। अब नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन हो गए। थर्ड नंबर पे एथिल लगा है। एथिल मतलब C2H5। फिर सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH है ना। एथिल मतलब C2H5 या CH3 CH2 भी कर सकते हो इसको ना। फोर्थ नंबर पे मेथिल लगा है मतलब CH3 ग्रुप। मेथिल का मतलब CH3। तो यहाँ पे फोर्थ में मैं मेथिल लगा दे रही हूँ। देखो कितना इजी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हेक्स भी हम लोग कर लिए। अब थर्ड नंबर पे ईन लगा है। ईन मतलब डबल बॉन्ड ना। तो थर्ड नंबर पे ईन, तो ये थर्ड और फोर्थ के बीच में ईन डबल बॉन्ड हो गया। फिर फिफ्थ नंबर पे आइन लगा है। YN मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन वाला ना, एल्काइन वाला आइन लगा है। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये फिफ्थ और सिक्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसका मतलब ओइक एसिड कब लगाते हैं हम लोग? जब फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो, COOH हो। और फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कौन से नंबर पे रहता है? फर्स्ट नंबर पे। उसको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, हमेशा पहला नंबर पे ही उसको नंबर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन सिर्फ कार्बन नहीं होगा, COOH होगा। ठीक, बाकी हाइड्रोजन मैच कर दो। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम लोग लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखो। तो देखो मैं इसको कैसे घुमा के लिखती हूँ। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड नीचे है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड नीचे है ना। 3 ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड नीचे है और 1 ऑप्शन में ट्रिपल बॉन्ड ऊपर दिखा रहा है। तो मैं नीचे वाले को पहले फॉलो करती हूँ। तो देखो 6वें नंबर पे मैं यहाँ से आती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। CH 6वें नंबर का कार्बन हो गया ये। ट्रिपल बॉन्ड C 5वें नंबर का हो गया। ठीक है, फिर C 4थे नंबर का हो गया ये। फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, चौथे नंबर वाले से CH3 लगा हुआ है तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इससे C2H5 लगा हुआ है। C2H5 को और क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा था CH2 CH3 भी लिख सकते हैं ना हम लोग। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ CH2 CH3 हो गया। ये तीसरे नंबर से लगा है। तीसरे के बाद दूसरा कार्बन इधर कर देती हूँ CH, और दूसरे कार्बन से लगा है OH और ये COOH। ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो नंबरिंग करके मैं बताती हूँ ना। ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन, ये थर्ड वाला कार्बन, ये फोर्थ वाला कार्बन, ये फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वाला। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 हो गए। ठीक है, अब देखते जाओ। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है? COOH, करेक्ट है मेरा। सेकंड वाले कार्बन के साथ OH लगा है, करेक्ट है।
थर्ड वाले कार्बन के साथ CH2CH3 लगा है, CH2CH3 ये भी करेक्ट लग गया थर्ड वाले के साथ। थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। फोर्थ वाले में CH3 लगा है, ये फोर्थ वाले में CH3 मैंने लगा दिया। फिफ्थ और सिक्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये कैसा डायग्राम बना, यहाँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे COOH और यहाँ OH। ये इसी के जैसा है ना, सेम। किससे मैच कर रहा है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है। तो इसका IUPAC नाम क्या है, 3-ethyl 2-hydroxy-4-methyl-hex-3-ene-5-enoic acid। किसका IUPAC नाम है, C वाले का IUPAC नाम है। बस आपको फॉलो करते जाना था श्रृंखला, और श्रृंखला के बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर नंबर के हिसाब से चलोगे तो स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। आप चाहते तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि फर्स्ट वाला कार्बन COOH, फिर सेकेंड यहाँ पे CH, इस पे लगा है OH, फिर ये थर्ड C, फिर ये फोर्थ C, फिर इससे फिफ्थ C, फिर इससे सिक्स्थ CH। हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक, फोर्थ वाला 1 2 3, 3 के साथ क्या लगा हुआ है, C2H5, सेकेंड के साथ OH लगा दिया है मैंने, फोर्थ के साथ CH3, सब लग गया। तो आपको ऐसे भी आप ड्रॉ करते, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ड्रॉ करते तो भी सही होता। अब इसको देख करके थोड़ा थोड़ा पहचान में तो आता कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे तो सिर्फ इसी में हाइड्रोक्सी और इसमें है और इसमें है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाता, बच जाते 3 ऑप्शन। ठीक, अब डबल बॉन्ड देखते कि बीच में आया है ब्रिज में, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में बीच में ब्रिज में है, बाकी में तो है नहीं, तो यही ऑप्शन करेक्ट आता आपका। बाकी को फिर मिला लेते कि पहले नंबर पे ये है कि नहीं, दूसरे नंबर पे ये है कि नहीं, तीसरे नंबर चौथे नंबर पे मेथिल ग्रुप आ रहा है कि नहीं, पांचवें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, तो आंसर आपका करेक्ट आ जाता है। थोड़ा सा मिलाने में बस टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड दिया हुआ है, IUPAC नेम लिखना है। उस टाइम पे IUPAC नेम दिया हुआ था, कंपाउंड देखना था, वो भी नीट का क्वेश्चन था, ये भी नीट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और IUPAC नाम हम लोगों को लिखना है। तो कंपाउंड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे H, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा। तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इस स्केलेटन को पूरा कार्बन स्केलेटन में बदल दूं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन O, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, फिर CH CH3, 1 2 3 4 सारे कंप्लीट है। ये स्केलेटन बन गया, कार्बन स्केलेटन। बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करना है ना कि कार्बन का 4 बॉन्ड बन जाए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन लगा दिए, चौथा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड था तो एक हाइड्रोजन लगा दिए, चौथा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी था, 2 बॉन्ड इधर भी था तो हाइड्रोजन नहीं लगाए, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होना। बस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करना जरूरी है। अब देखो दो फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक ये जो कि एल्डिहाइड है और एक ये जो कि कीटो ग्रुप है। कीटोन और एल्डिहाइड में जब भी क्रम देना होता है तो हम लोग एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं कीटोन की अपेक्षा। मतलब एल्डिहाइड मेन श्रृंखला में जाएगा, कीटोन नहीं, क्योंकि कीटोन बीच में होता है ना, एल्डिहाइड मेन श्रृंखला में जाएगा, वो साइड में होता है। ठीक है, तो ये मेन श्रृंखला में जाना चाहिए। मतलब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको पहला नंबर देंगे हमेशा। तो चलो इसका नंबरिंग कर देते हैं। मैं फिर से एक बार इस स्केलेटन को लिख देती हूँ सीधा करके। ये CHO CHO, ठीक, फिर CH, फिर CO, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH और लास्ट में CH3, और इस CH से लगा हुआ है CH3। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। और कोई श्रृंखला दिख रही है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 ही मैक्सिमम है ना। और हम लोग को एल्डिहाइड को ही पहला नंबर देना है, ये भी कंपलसरी है। तो एल्डिहाइड को पहला नंबर देंगे, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे आओगे तो थर्ड, 3 कम हो जाएगा, तो यहाँ चलेंगे थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये 6 हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड पहले नंबर पे आ गया, 6 हो गया। 6 मतलब हेक्सेन। ठीक, एल्डिहाइड होता है तो नाम के अंत में अल लगाते हैं,
कीटोन होता है तो नाम के अंत में ओन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एल्डिहाइड को हम लोगों को लेना है, प्रायोरिटी देना है। तो एल्डिहाइड है अगर, तो नाम के अंत में एन हटेगा और एन की जगह पे क्या लग जाएगा, अल। ठीक। और क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होता है तो नाम के अंत में इन लगता है, पहले भी बताई हूं। और इन कौन से नंबर पे ये भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो फोर्थ में इन भी आ जाएगा। ठीक। ये सब लास्ट में लगते हैं ना, सफिक्स लगते हैं सब। प्रीफिक्स क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जुड़ा हुआ है अलग से, जिसको हम लोग नंबरिंग नहीं दिए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, पार्श्व श्रृंखला है। क्या है ये, मेथिल, CH3 मतलब मेथिल। कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। ये क्या लगेगा, शुरू में लगेगा, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगेगा। तो ये 2 मेथिल हो गया, ये अंत में लगना है, ये अंत में लगना है। ठीक। इसका नंबर देने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले नंबर पे है, इसको नंबर देने की जरूरत है क्योंकि ये चौथे नंबर पे है। और कुछ बचा क्या, हाँ, अब ये बचा है कीटो। इसको भी बताना पड़ेगा कि तीसरे नंबर पे कार्बन जो है वो कीटो वाला कार्बन है। तो जब भी कीटोन रहे और साथ में कोई और क्रियात्मक समूह भी रहे, कीटोन और एल्डिहाइड भी है, और दूसरे वाले क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो कीटोन अगर प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है तो कीटोन के लिए कीटो यूज करते हैं। अगर कीटोन को प्रायोरिटी देते तो ओन यूज करते ना, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो कीटो यूज करेंगे। तो कीटो कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो 3 कीटो भी हो जाएगा। ये भी क्या लगेगा, प्रीफिक्स शुरुआत में लगेगा। अब किसको पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स ए भी लगना है शुरुआत में ए भी लगना है, तो पहले इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखें। तो कैसे जाते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली के पहले आता है, एम बाद में आता है, KLMNOP ना, तो के पहले आता है तो पहले नंबर पे इसको लिखेंगे, दूसरे नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर मेन श्रृंखला का नाम तीसरे नंबर पे लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड वाले को चौथे नंबर पे लिखेंगे, और सबसे अंत में क्रियात्मक समूह के लिए जो भी यूज करते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल। तो ये सबसे अंत में 5वें नंबर पे जाएगा। तो पहले नंबर पे 3 कीटो, नंबर के बाद डैश लगाते हैं ना। दूसरे नंबर पे 2 मेथिल, फिर से डैश लगाओ, 2 मेथिल। फिर हेक्सेन, तो हेक्स लिखेंगे क्योंकि एन को तो हटाना है, मैंने बताया है। अब हेक्स के बाद तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे 4 इन, तो फिर से डैश 4, फिर डैश, फिर इन। नंबर के बाद हमेशा आगे पीछे डैश लगता है ना, लास्ट में क्या लगाना है, अल। 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इन अल, या 3 कीटो 2 मेथिल हेक्स 4 इनॉल। इनॉल नहीं, इनाल। ये ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 IUPAC नाम हम लोग इसमें देख लिए। आई होप कि आप लोगों का IUPAC नाम का बहुत सारा बेसिक इससे क्लियर हुआ होगा कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, और क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, IUPAC नाम समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो।